भाजपा को ओबीसी का वोट चाहिए, परंतु हाशिए पर है ओबीसी समाज के भाजपा नेता। योगी से नहीं बन रही केशव मौर्य की, अपने ही पार्टी से नाराज चल रहे हैं केशव। उमा भारती और विनय कटियार की स्थिति भी कुछ अच्छी नहीं। राम मंदिर का उद्घाटन होगा, परंतु आगे आगे नहीं दिख रहे हैं उमा और कटियार। लोकसभा चुनाव 2024 को जीतने के लिए भारतीय जनता पार्टी यानी भाजपा पिछड़ी जाति ओबीसी अति पिछड़ी जाति को अपने साथ रखना चाहती है। ओबीसी और एबीसी का वोट उनसे छिटक न जाए, इसके लिए भाजपा पूरी तरह से तत्पर है। खासतौर पर बिहार में जातिगत गणना होने और आरक्षण का कोटा बढ़ाए जाने के बाद भगवा पार्टी अपने वोट बैंक को लेकर काफी तत्पर हो गई है। परंतु सवाल है कि भाजपा क्या ओबीसी समाज के नेता सम्मानजनक स्थिति में है। उल्लेखनीय है कि जब राम जन्मभूमि का आंदोलन चला था तो उसमें मध्य प्रदेश की पूर्व मुख्यमंत्री उमा भारती और बजरंग दल के पूर्व प्रमुख विनय कटियार की अहम भूमिका थी। परंतु अब जब अयोध्या में राम मंदिर का उद्घाटन 22 जनवरी को होने जा रहा है तो उसमें उमा भारती और विनय कटियार की भूमिका नदारद है और ये दोनों नेता चर्चा से गायब है। ये महज संयोग है या वही की सत्ताधारी पार्टी का प्रयोग, इसका उत्तर सही ढंग भाजपा के नेता ही दे पाएंगे। उमा भारती को जब कभी भी लगता है कि पार्टी उन्हें नजरअंदाज कर रही है तो वो दबी जुबान से कुछ बोलती है या कह ले कुछ बोलने की कोशिश करती है तो उनकी बातें तेज आवाज के बीच फुसफुसाहट से ज्यादा अहमियत नहीं रखती। जबकि विनय कटियार फिलहाल अपने पुराने वजूद को वापस लाने में असफल है। याद रहे कि 2017 के उत्तर प्रदेश के विधानसभा चुनाव में तत्कालीन प्रदेश भाजपा अध्यक्ष केशव प्रसाद मौर्य की खूब चर्चा थी और माना जाता था कि भाजपा के सत्ता में आने के बाद मौर्य यूपी के सीएम होंगे और उन्होंने ओबीसी मतदाताओं को भाजपा के करीबी लाने में अहम भूमिका निभाई थी। उस समय केशव प्रसाद मौर्य आरएसएस बीजेपी का मौर्य चेहरा थे और वो हिंदुत्व की राजनीति में बीजेपी की उस रणनीति का हिस्सा हैं जिसमें गैर यादव ओबीसी समुदाय को साधने की कोशिश होती है। स्वामी प्रसाद मौर्य की पहचान केशव मौर्य से बिल्कुल अलग रही है। स्वामी प्रसाद मौर्य ने अपने राजनीतिक जीवन का बड़ा हिस्सा बीएसपी को दिया और वो खुद को अम्बेडकरवादी कहते हैं। स्वामी प्रसाद मौर्य ब्राह्मणवादी विचारों को लेकर हमलावर रहे हैं। केशव प्रसाद मौर्य 2014 से 2017 तक लोकसभा के सांसद रहे। मौर्य ने आरएसएस में बाल स्वयं सेवक से शुरुआत की और नगर कार्यवाह तक पहुंचे। इसके अलावा बीएसपी में संगठन मंत्री रहे। मौर्य गोरक्षा अभियान में भी काफी सक्रिय रहे। केशव मौर्य राम जन्मभूमि आंदोलन में भी शामिल थे। बीजेपी के भीतर केशव मौर्य क्षेत्रीय समन्वयक, पिछड़ा वर्ग प्रकोष्ठ और किसान मोर्चा के अध्यक्ष भी रहे। 2017 में उत्तर प्रदेश विधानसभा चुनाव से कुछ महीने पहले उन्हें बीजेपी उत्तर प्रदेश का अध्यक्ष बनाया गया। तब मौर्य फूलपुर से लोकसभा सांसद भी थे। मौर्य को बीजेपी की कमान सौंपने के पीछे बीजेपी का एजेंडा गैर यादव ओबीसी वोटरों को आकर्षित करना था। केशव प्रसाद मौर्य की जाति पूरे उत्तर प्रदेश में है। इस जाति की पहचान अलग अलग नामों से है, जैसे मौर्य, मोराव, कुशवाहा, चाक्य, कोयरी, कांची और सैनी। ये सभी मिलाकर उत्तर प्रदेश की कुल आबादी में 8.5% है। 2014 में मौर्य को बीजेपी ने फूलपुर लोकसभा सीट से उम्मीदवार बनाया। मोदी की लोकप्रियता के रथ पर सवार मौर्य को फूलपुर में 52% मत मिले थे। फूलपुर नेहरू गांधी परिवार का गढ़ माना जाता था। यहाँ से नेहरू सांसद बने थे। यह पहली बार था जब बीजेपी को यहाँ जीत मिली थी। 2017 के उत्तर प्रदेश विधानसभा चुनाव में बीजेपी बिना कोई सीएम चेहरा के ही मैदान में उतरी थी। केशव प्रसाद मौर्य के समर्थकों को लगता था कि बीजेपी को जीत मिलेगी तो मौर्य मुख्यमंत्री बनेंगे, लेकिन बीजेपी को पूर्ण बहुमत मिला तो पार्टी के केंद्रीय नेतृत्व ने योगी आदित्यनाथ को मुख्यमंत्री बनाया। जातीय समीकरण को साधने के लिए केशव प्रसाद मौर्य को दिनेश शर्मा के साथ उप मुख्यमंत्री बनाया गया, परंतु 2022 के चुनाव में मौर्य को अपने विधानसभा सीट से हार का सामना करना पड़ा। बावजूद इसके जातीय समीकरण को देखते हुए उन्हें फिर से उप मुख्यमंत्री बनाया गया, परंतु राज्य सरकार में उनका कथित सम्मान उतना नहीं है जितना कभी बताया जा रहा था। जानकार बताते हैं कि वे जितने सम्मान के हकदार हैं उतना सम्मान सीएम योगी आदित्यनाथ और उनके मंत्रिमंडलीय सहयोगी नहीं देते। फलतः केशव प्रसाद मौर्य फिलहाल नाराज चल रहे हैं और ये नाराजगी कहां तक जाएगी इस पर फिलहाल कुछ भी नहीं कहा जा सकता। परंतु इतना तो सही है कि बिहार में जातीय गणना आरक्षण में पिछड़े के कोटे में वृद्धि और वहां लाखों लोगों को नौकरी मिलने के बाद यूपी के पूर्वांचल की राजनीति में बदलाव की संभावना है। इस परिस्थिति में भाजपा को एक बार फिर अपने पिछड़े नेताओं की याद आ रही है और केशव प्रसाद मौर्य प्रदेश में सीएम से नाराज चल रहे हैं। अब देखना है कि भाजपा केशव प्रसाद मौर्य की नाराजगी को खत्म करने के लिए क्या करती है या केशव प्रसाद मौर्य भी स्वामी प्रसाद मौर्य की राह पर आगे बढ़ने वाले हैं। फिलहाल सब कुछ भविष्य के गर्भ में है। दूसरी ओर उमा भारती और विनय कटियार आगे क्या करते हैं इस पर भी नजर बनाए रखने की जरूरत है। लखनऊ से ब्यूरो रिपोर्ट, व्हाट्स टाइम।